राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय ज्ञान योग का 15वां श्लोक। एवं ज्ञातम कृतम कर्मम पूर्वेरपि मुमुक्षुमे कुरु कर्मवे तस्मात्व पूर्वे पूर्वतरं कृतम। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस ज्ञान को जानकर प्राचीन मुमुक्षु यानी कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले भी कर्म करते हैं, इसलिए तुम भी उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करते हुए कर्म करो। एक कहानी श्री राम जी की। भगवान श्री राम ने जीवन भर धर्म का पालन करते हुए कठिनतम परिस्थितियों में भी अपने कर्म के विमुख नहीं हुए। जब भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास मिला, तब भी उन्होंने इसे भाग्य का बंधन न मानकर अपने कर्तव्य के रूप में स्वीकार किया। माता पिता की आज्ञा सर्वोपरि मानकर वे बिना किसी शिकायत के वन को चले गए। वनवास के दौरान भी उन्होंने दुष्टों का संहार किया, ऋषियों की रक्षा की और धर्म की स्थापना के लिए युद्ध किए। उन्होंने कभी अपने कर्म से विमुख होकर भाग्य का रोना नहीं रोया। जब हनुमान जी ने माता सीता का पता लगाकर श्री राम को सूचना दी, तब भी भगवान राम ने तुरंत युद्ध की योजना बनाई। उन्होंने अपने कर्म को ईश्वर की सेवा मानकर अधर्म के विरुद्ध धर्म की स्थापना हेतु कार्य किए। युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद भी वे घमंड में नहीं आए और रावण का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किए। श्री राम के जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें अपने कर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। इस श्लोक का यह संदेश है कि पूर्वजों और महापुरुषों ने भी सच्चे कर्म योग के मार्ग को अपनाया था। कठिनाइयों के बावजूद अपने कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा धर्म होता है। अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करने से मनुष्य बंधन से मुक्त हो जाता है। 16वां श्लोक। किम कर्मम किम कर्मेति कवयो अयत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्मा मोक्ष असुभ्यता। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि कर्म क्या है और कर्म क्या है और अकर्म क्या है। अकर्म का अर्थ निष्क्रियता नहीं, बल्कि ऐसा कर्म जिससे कर्म बंधन ना हो। इस विषय में महाज्ञानी भी भ्रमित होते हैं, इसलिए मैं तुम्हें कर्म का वास्तविक रहस्य बताऊं, जिसे जानकर तुम समस्त पापों से मुक्त हो जाओगे। एक कहानी भगवान श्री कृष्ण की। गोकुल में हर साल इंद्रदेव की पूजा की जाती थी। गोप गोपियां और ग्वाल बाल मानते थे कि इंद्रदेव वर्षा करते हैं, जिससे उनकी खेती और गौ पालन संभव होता है। एक दिन श्री कृष्ण ने गांव वालों से पूछा, क्या केवल इंद्र की कृपा से ही हमें भोजन और जल मिलता है, या हमारे कर्म भी इसमें भूमिका निभाते हैं? उन्होंने समझाया, हमारी गायें गोवर्धन पर्वत की घास खाती है, पर्वत की शीतल छाया में विश्राम करती है। यह पर्वत हमारी रक्षा करता है, इसलिए हमें इसकी पूजा करनी चाहिए। गोकुल वासियों ने श्री कृष्ण की बात मानकर इंद्र की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा की। इंद्रदेव को यह अहंकार सहन नहीं हुआ। उन्होंने गोकुल पर मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। चारों ओर जल ही जल हो गया। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटे से उंगली पर विशाल गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सबको उसके नीचे शरण दी। 7 दिनों तक इंद्रदेव वर्षा करते रहे, पर श्री कृष्ण टस से मस नहीं हुए। आखिरकार इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे श्री कृष्ण के चरणों में आए। श्री कृष्ण ने इंद्र को समझाया कि कर्म वही उत्तम होता है जो अहंकार से मुक्त होता है, और लोक कल्याण के लिए किया जाए वही कर्म उत्तम होता है। इस श्लोक का संदेश यह है कि कर्म का रहस्य समझाना आसान नहीं, लेकिन यदि कर्म निष्काम भाव से किया जाए तो वह मोक्षदायक होता है। अहंकार रहित कर्म ही वास्तविक कर्म है।
परमात्मा अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। धन्यवाद। अगर आपको यह श्लोक अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।